Hey guys, this is Imran and you are watching CYC channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये वीडियो हमारा एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से तो लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो आप इस आई बटन पे टच करके वो भी देख सकते हो। ओके, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू साइन, यहाँ पे साइन होना चाहिए था, साइन सी बाई टू। ओके, सो हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। उससे पहले कुछ बातें जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, जैसे कि अगर एंगल हमारा ए बी सी ट्राइंगल के 3 एंगल है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, यानी कोई भी 2 एंगल का एडिशन तीसरे एंगल के एडिशन के इक्वल होगा साइन फंक्शन में। ओके, और उसी तरह कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी। ओके, बस साइन के लिए है, लेकिन कॉस के लिए साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और एंड वही अगर एंगल हाफ कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू तो उसकी वैल्यू हो जाएंगी कॉस सी बाई टू। ओके, और कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इसकी वैल्यू हो जाएंगी साइन सी बाई टू। ठीक है, तो ये चारों को आपको ध्यान में रखना है, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन प्रूव करने वाले। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ओके, सो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का। ठीक है, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलती, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा सिंगल है तो यहाँ पे हमको कॉस टू थीटा यानी डबल लिखे हमने। ठीक है, अब हमारे पास कितना है, हाफ है, तो हाफ का डबल सिंगल लिखेंगे हम। ठीक है, सो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कॉस बी अपॉन 2। ठीक है, इसे अभी रहने दो इसी तरह से, साइन स्क्वायर सी बाई टू। यहाँ पे डिनोमीटर में सेम वैल्यू है तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस 1 2 माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। सो दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसे इन दोनों को सेपरेट करें ये दोनों वैल्यू को, ठीक है, तो ये 2/2 1 हो जाएगा, और यहाँ से -1/2 अगर हमने कॉमन निकाल ली तो हमें मिल जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी। ओके, माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 इंटू, अब हम यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू 2। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन सी बाई टू, शुरुआत में ही बताया है। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 गेट कैंसल। अब ये दोनों टर्म में से, ठीक है, साइन सी बाई टू हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो साइन सी बाई टू हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे हमारे पास कॉस
ए माइनस बी बाय टू, ठीक है, माइनस कॉमन निकाले तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन सी बाय टू, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन सी बाय टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू इंटू, ठीक है, साइन सी बाय टू, साइन सी बाई टू की जगह पे जैसे हमने यहाँ पे बताया था, साइन सी बाई टू जगह पे हम कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन सी बाई टू इंटू, अब यहाँ पे हम फिर से कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके, ए की जगह पे क्या है ए माइनस बी बाई टू और बी की जगह पे क्या है ए प्लस बी बाय टू, ओके, दैट इज 2 इंटू कॉस ऑफ ए यानी कि ए माइनस बी बाई टू प्लस बी यानी कि ए प्लस बी बाई टू अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ ए दैट इज ए माइनस बी बाई टू माइनस ए प्लस बी बाय टू अपॉन टू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन सी बाय टू इंटू टू कॉस ऑफ, अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो ये दोनों टर्म कंबाइन हो जाएंगी, दैट इज ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, सो माइनस बी प्लस बी गेट कैंसल, ए प्लस ए ट्वाइस ए अपॉन टू, ठीक है, ये टू ये कंबाइन जो हो गया वो टू है, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ, उसी तरह से यहाँ पे माइनस ए माइनस बी हो जाएगा तो प्लस ए माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी माइनस ट्वाइस बी अपॉन टू, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ठीक है ये तीनों पे मल्टीप्लाई में है तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू पहले हम ये टर्म लिख देते हैं कॉस ऑफ क्या है ए बाई टू बचा इंटू कॉस ऑफ यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो गया, अब कॉस जो है इवन फंक्शन है, ठीक है, अगर एंगल माइनस भी है तो उसकी वैल्यू प्लस ही आती है, तो हम यहाँ पे एंगल को प्लस लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं बी बाय टू, ओके, इंटू साइन सी बाय टू, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 is equal to 1, ओके, सो ये थोड़ा अलग मेथड से हमको सॉल्व करना पड़ेगा सॉल्यूशन, ठीक है, हमें क्वेश्चन के शुरुआत में गिवन था कि अगर ट्रायंगल ए बी सी के अंदर तीनों एंगल के जो एडिशन है कितनी है पाई है, ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, तो अगर हम इसे डिवाइड कर देते 2 से दैट इज ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ओके, तो हमें अभी काम है सिर्फ tan का, ठीक है, तो हम यहाँ पे tan ऑपरेट करते हैं, ओके, देयरफॉर tan ऑफ ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, सो पाई बाई टू मीन्स 90, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा होता है, ये हमें ज़रूरी है जानना, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉट सी बाई टू लिख सकते हैं, ओके, देयरफॉर tan ऑफ ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉट सी बाई टू, ठीक है, सो अब यहाँ पे हम tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, तो हमारे पास a बाई टू बी बाई टू, तो यहाँ पे हम a बाई टू बी बाई टू ए बाई टू बी बाई टू लिखेंगे, बस इतना ही चेंज करना पड़ेगा, ओके, सो दैट इज इक्वल टू tan ऑफ ए प्लस बी दैट इज tan a बाई टू प्लस tan
b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 दैट इज इक्वल टू, कॉट है तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan c/2। ओके, सो अब ये जो इक्वल में, ठीक है, tan c/2 इधर न्यूमरेटर में जाएगा और जो इसके डिनोमिनेटर में ये इधर सामने 1 के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ओके, तो ये इससे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं tan ऑफ c/2 इंटू tan ऑफ a/2 प्लस tan b/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेंगी, दैट इज 1 माइनस tan ऑफ a/2 इंटू tan ऑफ b/2, ठीक है। तो हमें tan c/2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। सो ये हो जाएगा देयरफॉर tan ऑफ c/2 इंटू tan ऑफ a/2 प्लस tan ऑफ b/2 इंटू tan ऑफ c/2, ठीक है। तो tan ऑफ c/2 को हमने tan ऑफ a/2 और tan ऑफ b/2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल में क्या है 1 माइनस tan ऑफ a/2 इंटू tan ऑफ b/2, 1 माइनस tan ऑफ a/2 इंटू tan ऑफ b/2, ठीक है। अब ये जो माइनस वाली टर्म है उसको इक्वल साइन इधर लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, दैट इज इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan ऑफ a/2 इंटू tan ऑफ b/2 प्लस में ये दोनों टर्म लिख देंगे हम, पहले ये लिख देंगे tan ऑफ b/2 इंटू tan ऑफ c/2 प्लस tan ऑफ c/2 इंटू tan ऑफ a/2, ठीक है। तो ये टर्म को हमने उठा के यहाँ पहले लिख दिए, ये टर्म पहले लिखे, फिर बाद में ये टर्म लिखे, फिर बाद में ये टर्म लिखे, ठीक है। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, बस इस तरह से हमें प्रूफ करना है, इसीलिए मैंने इसी तरह से लिखा है, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ इक्वल टू 1 बचेगा। ओके, ये इक्वेशन हमें प्रूफ करने की थी, हेंस प्रूव्ड। ओके, इजी मेथड था, ठीक है। बस हमने यहाँ पे क्या करें, हमने tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है। उसी तरह से हम सॉल्व करते गए तो हमें प्रूफ मिल गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 7th क्वेश्चन, cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7 है, ठीक है। अभी हम जो प्रीवियस क्वेश्चन 6 सॉल्व करा था, तो पहले हमें बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया था, जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, यही है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमने लिया था एंगल जो गिवन था हमारे पास a प्लस बी इजिकल टू पाई, हमने उसको पाई माइनस सी लिया, 2 से डिवाइड किया, देन tan ऑपरेट करा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करते हुए आना है, ठीक है। इस तरह से गिवन लेंगे, tan ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब ये tan को यहाँ पे कॉट में कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला भी लगाएंगे, ठीक है। ये कॉट की जगह पे हम 1/tan लिखेंगे, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। tan c/2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये टर्म इधर चली गई, ठीक है ना। ये पूरा हमने सॉल्व करे, लिखे, फिर ये माइनस वाले टर्म को हम इधर ले गए, प्लस में ले गए। इस तरह से पूरा हमने क्या सॉल्व करे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करे। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें इसी तरह से सॉल्व करते हुए आना है, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करना है पूरा, जितना भी प्रूफ करोगे, हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये पूरा हमें क्वेश्चन नंबर 7 में भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये लाइन लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमने अब यहाँ तक के तो हमने सॉल्व ही करे क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू करूँगा। ओके, तो कहाँ तक सॉल्व हो गया था हमारा, tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ था, तो हमने यहाँ तक सॉल्व किया, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है यहाँ तक के लिए। अब इसके आगे अब जो tan है, tan को हम क्या करेंगे, कॉट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि अब ये दो मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan
a/2 इंटू सॉरी 1/tan कॉट है ये, ठीक है। कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 प्लस इसी को भी उसी तरह से लिखेंगे 1/cot b/2 इंटू कॉट c/2 प्लस 1/cot c/2 प्लस कॉट a/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉट c/2 एब्सेंट है, यहाँ पे a/2 एब्सेंट है और यहाँ पे कॉट b/2 एब्सेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉट c/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉट a/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कॉट b/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो तीनों का भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे कॉट a/2 b/2 और c/2 मिल जाएगा, यहाँ पे भी हमें कॉट a/2 b/2 c/2 मिल जाएगा और यहाँ पे भी हमें वही टर्म मिल जाएंगे, ठीक है। तो तीनों का डिनोमिनेटर अगर सिमिलर हो गया तो हम तीनों भी टर्म को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, यानी तीनों कंबाइन करके हम एक लिख देंगे। डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएंगे कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू कॉट c/2, ओके। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करें, कॉट c/2 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे रहेगा कॉट c/2 और यहाँ पे कॉट a/2 और यहाँ पे कॉट b/2, ओके, दैट इज इक्वल टू 1। अब ये टर्म डिनोमिनेटर में हम ये 1 से यहाँ पे भेज देंगे नोमिनेटर में, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रह जाएंगे। देयरफॉर ये हो जाएगा कॉट, पहले ये लिख देता हूँ मैं, a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2 इज इक्वल टू कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू कॉट c/2, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक कि तो हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें तो उतना पूरा यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है। उसके आगे बस हम ज़रा सी क्या करें, कॉट को टैन को कॉट में कन्वर्ट करें और यहाँ पे c/2 यहाँ पे a/2 यहाँ पे b/2 कॉट से हमने मल्टीप्लाई करें, तो ठीक है इस तरह से हमें टर्म मिल गया और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ओके, हेंस प्रूव्ड, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। जैसे कि हमें गिवन है कि ए बी सी तीनों भी एक ट्रायंगल के एंगल है, ठीक है, और तीनों का एडिशन कितना है, पाई है, ठीक है। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2a 2b 2c है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देयरफॉर 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, 2c को हम उधर भेज देंगे, दैट इज 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c। सो हमें किसका tan का काम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम tan ऑपरेट करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। देयरफॉर tan ऑफ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई माइनस 2c। अब हम यहाँ पे tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या है, tan a प्लस tan b हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज tan 2a प्लस tan 2b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, दैट इज tan 2a इंटू tan 2b, ओके, दैट इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। 2 पाई मीन्स 360 माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस tan थीटा मीन्स 2c, ओके। सो डिनोमिनेटर में जो टर्म है, ये जो टर्म है, ठीक है, यहाँ इसके मल्टीप्लाई में चल जाएंगे। देयरफॉर tan 2a प्लस tan 2b इज इक्वल टू माइनस tan 2c इंटू 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b, ठीक है। देयरफॉर tan 2a प्लस tan
टू बी इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan 2c हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। ओके, अब ये माइनस वाली टर्म हम इधर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, देयरफॉर tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c दैट इज इक्वल टू, ये रह गया tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन लास्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। सो कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर 2 को इधर भेज दीजिए, देयरफॉर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, तो हम इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, यहाँ पे उसी तरह से 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, तो हम ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज़ 1 प्लस 1 2 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, अगर आप ये दोनों सेपरेट करें तो 2/2 ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1/2 को साइड में ले लो, यहाँ बचेगा cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos स्क्वायर सी। ओके, अब हम यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ a प्लस b दैट इज 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b दैट इज 2a माइनस 2b अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर c। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 गेट कैंसल कॉस ऑफ, ठीक है, ऊपर 2 है, ठीक है, 2a प्लस 2b, अगर हम 2 कॉमन निकाले तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a प्लस b, तो कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू यहाँ बचेगा कॉस ऑफ, इसी तरह से यहाँ से भी हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, फिर डिवाइड हो जाएगा a माइनस बी बचेगा। ओके, माइनस कॉस स्क्वायर सी। सो दैट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे कॉस ऑफ a प्लस बी, ठीक है, इसकी जगह पे हम कॉस सी लिख सकते हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया था वीडियो के, तो 1 प्लस कॉस सी इंटू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। सो यहाँ से हम ये दोनों टर्म में से हम कॉस सी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस सी कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचा हमें हमारे पास कॉस ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे बचा सिर्फ कॉस सी। ओके, यहाँ पे ठीक है, कॉस ऑफ a प्लस बी की जगह पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस कॉस सी लिखेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, माइनस कॉस सी। ठीक है, सो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस निकाल लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। उसी तरह से हम कॉस सी की जगह पे माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस कॉस ऑफ
ए प्लस बी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस सी इन ब्रैकेट, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या है, -2 इंटू साइन ए प्लस बी। ओके, तो ए की जगह पे क्या है, ए माइनस बी, प्लस बी की जगह पे ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी माइनस माइनस ऑपरेट करेंगे तो ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे। ओके, अपॉन 2। ओके, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस सी, अब ये माइनस है, ठीक है, अब इसे रहने दो, अंदर ही रहने दो, -2 साइन ऑफ, ठीक है, प्लस बी माइनस बी गेट कैंसल, ए प्लस ए ट्वाइस ए अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे प्लस ए माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी माइनस ट्वाइस बी अपॉन 2। ओके, सो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस सी -2 साइन 2 गेट कैंसल ए इंटू, यहाँ पे 2 गेट कैंसल साइन ऑफ माइनस बी। ओके, 1 माइनस कॉस सी इंटू 2, ठीक है, ये माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, इंटू कॉस, सॉरी साइन है, साइन ए इंटू, अब साइन ऑफ माइनस बी, हमें पता है साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन भी होता है, ठीक है, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, अगर एंगल माइनस है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएंगी, माइनस आएंगी, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। ओके, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 3.5 यानी कि लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।